बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी शादी होने वाली है, शादी की तैयारियाँ हो रही हैं या फैमिली में कोई शादी है, तो आप शादी से पहले अपने हुस्न को कैसे निखार सकती हैं। इसके लिए आपको करना होगा, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार लाजिम करें ताकि मुर्दा जिल्द को बाहर निकाला जा सके। शादी से एक माह पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कर दें। चेहरे को गर्म पानी से ना धोएं। मेकअप का इस्तेमाल ना होने के बराबर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और वर्जिश करें। अपनी जिल्द के मुताबिक मास्क का इंतखाब करें। नॉर्मल जिल्द की जो लेडीज़ होती है या जेंट्स होते हैं, उनके लिए ये टोटका आप लोग नोट कर लीजिए। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी सी दही मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चम्मच आड़ू या अंगूर का गोदा मिला लें और गुलाब के अर्क की 2 बूंदें शामिल करके चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट लगा रहने दें। फिर चेहरा धो लें चिकनी, और फिर उसके बाद जो चिकनी जिल्द की हामिल ख़वातीन होती हैं या लड़के या लड़कियां जो भी हैं, उनके लिए नोट कर लीजिए। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में थोड़ी सी दही, खीरा या गाजर का पेस्ट और 2 बूंदें नींबू का जूस मिलाकर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। ये मास्क हफ्ते में 2 बार लगाएं। जिन लोगों की खुश्क और हसास जिल्द है, उनके लिए है 1 चम्मच खुश्क दूध में आधा केला, थोड़ी सी दही, चंद कतरे संदल की लकड़ी का तेल, आधा चम्मच शहद का मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। ये मास्क हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं आप खूबसूरत नज़र आएँ, तो उसके लिए आपने ये अप्लाई करना है। 1/4 कप आपने दलिया लेना है, उसमें खुश्क दूध मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और अपनी पूरी बॉडी पर भी आप लगा सकते हैं। 20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर आप नहा लें, या अगर आप फेस पे लगा रहे हैं या हैंड फीट पर लगा रहे हैं तो वॉश कर लें। क्योंकि शादी के वक्त एक लड़की की ख्वाहिश होती है वो सबसे खूबसूरत नज़र आए, तो इसके लिए आँखों की खूबसूरती भी ज़रूरी है। आँखों पर खीरे या इस्तेमाल शुदा टी बैग से थेरेपी करें, इससे हल्के भी ख़त्म होंगे और आंखें थकी हुई नहीं लगेंगी। होठों पर रात सोने से पहले पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों और पैरों के लिए हाथों और पैरों का हफ्ते में 1 बार मैनिक्योर और पेडिक्योर ज़रूर करें। अगर आप मुकम्मल नहीं कर सकती तो सिर्फ स्क्रब से इनकी सफाई करें। इसके बाद है बालों के लिए टिप्स। मुल्तानी मिट्टी, मेहंदी और मेथी पाउडर को मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने सर पर लगाएं। इससे बाल सूरज की तपिश, गर्दो गुबार और मौसमी आलूदगी से महफूज रहेंगे। 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल गर्म करके इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का डालकर रुई की मदद से खोपड़ी पर लगाएं। इसके बाद गर्म तौलिए से सर को ढांप लें। 3-4 बार ऐसा करें, फिर सर धो लें। डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत सही रहेगा। नॉर्मल बालों के लिए 1 कप मेहंदी में 1 अंडा और 4 चाय के चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इससे सर पर लगाएं और खुश्क होने पर सादे पानी से धो लें। शैम्पू आप अगले दिन इस्तेमाल करें, उस वक्त शैम्पू फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करें। खुश्क बालों के लिए आधा खाने का चम्मच जैतून का तेल लेकर इसमें 1 अंडा और थोड़ी सी ग्लिसरीन या सिरका डालकर बालों की जड़ों पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। और इसको भी आपने शैम्पू नेक्स्ट डे करना है, फ़ौरन शैम्पू यूज़ नहीं करना। शादी तक आप लोग बाकायदगी से इन टोटकों पर अमल करें, आप यकीनन हसीन तरीन लगेंगी या लगेंगे। नए सफ़र का आगाज़ खूबसूरत ख्वाबों के साथ खूबसूरत जिल्द से भी कीजिए, क्योंकि अगर आप खूबसूरत लगेंगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। तो आप चाहते हैं कि खूबसूरत ज़िंदगी की तरह आप खुद भी खूबसूरत लगे, तो आप भी ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।